बाल श्रम, बचपन छीनता मजदूरी का बोझ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुनने में लगता छोटा है, असल में उतना ही गंभीर, दर्दनाक और शर्मनाक है। बाल श्रम। बचपन खेलने, सीखने और सपने देखने का समय होता है, लेकिन जब वही बचपन ईंट ढोते हाथों, कारखानों के धुएं, ढाबों की प्लेटों और खेतों की तपती धूप में खो जाता है, तो यह केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य छीन जाता है। आज का ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि सोच बदलने, सवाल उठाने और समाधान खोजने की एक कोशिश है। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का अर्थ है ऐसा कार्य जिसमें बच्चों को उसकी उम्र, शारीरिक क्षमता और मानसिक विकास के विपरीत काम करने के लिए मजबूर किया जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा और बचपन प्रभावित होता हो। आसान शब्दों में, जब कोई बच्चा स्कूल की जगह काम करता है, खेल की जगह मजदूरी करता है और सपनों की जगह जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, वही बाल श्रम है। बाल श्रम एक वैश्विक और राष्ट्रीय समस्या। बाल श्रम केवल भारत की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की सामाजिक विफलता है। भारत में स्थिति, लाखों बच्चे आज भी काम करने को मजबूर हैं। असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद काम के क्षेत्र, ईंट भट्टे, होटल और ढाबे, घरेलू काम, कृषि क्षेत्र, फैक्ट्रियां, कूड़ा बीनना। ये बच्चे केवल काम नहीं करते, अपने अधिकारों से वंचित जीवन जीते हैं। बाल श्रम के प्रमुख कारण। बाल श्रम किसी एक कारण से नहीं होता, यह कई सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारणों का परिणाम है। गरीबी। गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं, शिक्षा का खर्च नहीं, रोजगार का साधन नहीं, तो बच्चा मजदूरी करने को मजबूर हो जाता है। अशिक्षा। अनपढ़ माता पिता अक्सर शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते, बच्चों को कमाई का साधन मान लेते हैं। बेरोजगारी। जब वयस्कों को काम नहीं मिलता, तो बच्चों की मजदूरी समाज की मजबूरी बन जाती है। सामाजिक कुरीतियां। बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, पिछड़ी सोच, सस्ती मजदूरी की मांग। नियोक्ता बच्चों को इसलिए रखते हैं क्योंकि कम वेतन, ज्यादा काम, कोई विरोध नहीं। बाल श्रम और शिक्षा का रिश्ता। बाल श्रम और शिक्षा एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ बाल श्रम कम होता है, और जहाँ बाल श्रम होता है वहाँ शिक्षा खत्म हो जाती है। स्कूल से दूर होने के प्रभाव। मानसिक विकास रुक जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, भविष्य के अवसर समाप्त हो जाते हैं। एक बच्चा जो स्कूल में होता है वह कल डॉक्टर, शिक्षक या वैज्ञानिक बन सकता था, लेकिन मजदूरी में धकेला गया बच्चा अक्सर मजदूरी में ही फंसा रह जाता है। बाल श्रम के शारीरिक और मानसिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। कुपोषण, हड्डियों की कमजोरी, गंभीर चोटें, स्थायी बीमारी। मानसिक प्रभाव, डर, तनाव, आत्मसम्मान की कमी, अवसाद। बच्चा केवल शरीर से नहीं टूटता, वह अंदर से भी बिखर जाता है। बाल श्रम और मानव अधिकार। हर बच्चे को अधिकार है जीने का, पढ़ने का, खेलने का, सुरक्षित वातावरण का। बाल श्रम इन सभी अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जब समाज बाल श्रम को सहन करता है तो वह मानव अधिकारों की हत्या करता है, बिना खून बहाए। भारतीय संविधान और बाल श्रम। भारत का संविधान बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट है। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य कराना प्रतिबंधित। संविधान यह मानता है कि बच्चा राष्ट्र की पूंजी है, श्रम की वस्तु नहीं।
बाल श्रम रोकने के लिए बड़े कानून, भारत में बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, किशोर न्याय अधिनियम। समस्या कहाँ है? कानून मौजूद है लेकिन क्रियान्वयन कमजोर, निगरानी की कमी, सामाजिक उदासीनता। जब कानून किताबों में रह जाए तो बाल श्रम सड़कों पर दिखता है। समाज की भूमिका, हम क्या कर रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं गरीबी की मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम बाल मजदूर से काम लेते हैं? क्या हम चुप रहते हैं? क्या हम शिकायत करते हैं? चुप रहना भी एक अपराध है, क्योंकि चुप्पी अपराधी को ताकत देती है। बाल श्रम और उपभोक्ता जिम्मेदारी, जब हम सस्ता सामान खरीदते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कहीं इसकी कीमत किसी बच्चे का बचपन तो नहीं है। सस्ते पटाखे, सस्ते कपड़े, सस्ता श्रम, हर सस्ती चीज़ के पीछे कभी कभी बहुत महंगी कीमत चुकाई जाती है। एक बच्चे की जिंदगी, सरकार की भूमिका और योजनाएं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, शिक्षा प्रोत्साहन, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, लेकिन जरूरत है ईमानदार क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जमीनी निगरानी। नीति तभी सफल होती है जब उसका असर सबसे कमजोर तक पहुंचे। बाल श्रम और भविष्य का खतरा, आज जो बच्चा मजदूरी कर रहा है वह कल अशिक्षित वयस्क बनेगा, बेरोजगार रहेगा, गरीबी के चक्र में फंसा रहेगा। इसका अर्थ है बाल श्रम, भविष्य की बेरोजगारी। यदि हम आज नहीं रुके तो कल की कीमत बहुत भारी होगी। समाधान, बाल श्रम कैसे रोका जाए? शिक्षा को प्राथमिकता, स्कूल तक आसान पहुंच, गुणवत्ता वाली शिक्षा, परिवारों को आर्थिक सहारा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सख्त कानून और कार्रवाई। बाल श्रम कराने वालों को सजा, नियमित निरीक्षण, सामाजिक जागरूकता, मीडिया, स्कूल, पंचायत, नागरिक जिम्मेदारी। बाल मजदूरी से इनकार, शिकायत करना। एक सवाल, हम किस ओर खड़े हैं? दोस्तों, यह सवाल केवल सरकार या समाज से नहीं, हमसे भी है। जब अगली बार आप किसी होटल में बच्चे को काम करते देखें, तो किसी दुकान पर बाल मजदूर देखें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही पक्ष में खड़ा हूं? बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह मानवता पर धब्बा है। एक ऐसा समाज जो अपने बच्चों को मजदूरी में झोंक देता है, वह विकास का दावा कैसे कर सकता है? याद रखिए, जब तक एक भी बच्चा मजदूर है तब तक हमारी प्रगति अधूरी है। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर शेयर किसी बच्चे के बचपन की उम्मीद बन सकता है। धन्यवाद।